तो फर्जी सीरीज ऑलरेडी जबरदस्त है और एक बहुत ही फुलफिलिंग क्लिफ हैंगर पे खत्म होती है, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा बेचैन भी नहीं करवाएगा और सेकंड सीजन के लिए वेट भी करवाएगा। और इस सीरीज पे चेरी ऑन टॉप का काम किया है इस शेयर्ड यूनिवर्स कॉन्सेप्ट ने, जहां पे लोगों को रियलाइज हुआ कि फर्जी और फैमिली मैन दोनों एक ही यूनिवर्स में को एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फुल स्पॉइलर बाजी। फर्जी के एंडिंग के बारे में बात करेंगे, फैमिली मैन से कनेक्शंस और ईस्टर एग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्जी के सीजन 2 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक बटन हिट कर देना और अगर पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही पॉप कल्चर से रिलेटेड कंटेंट तुम्हें मिलता रहे। अब एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले एक बहुत ही ब्रीफ रिकैप करते हैं कि इस सीरीज में हुआ क्या। तो फर्जी में हमने देखा कि सनी एक आर्टिस्ट कैसे अपने आर्ट के टैलेंट का इस्तेमाल करके काउंटरफीट नोट्स बनाता है एंड वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसे होते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मेघा जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है धन रक्षक, जो कि इन काउंटरफीट नोट्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन सनी के बनाए हुए काउंटरफीट नोट्स इतने परफेक्ट होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और उसकी इसी परफेक्शन से इंप्रेस होकर मंसूर दलाल, जो कि एक गैंगस्टर होता है और इस काउंटरफीट नोट्स का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहा होता है, वो सनी को हायर करता है कि वो उसके लिए काउंटरफीट नोट्स को डिजाइन करे। एंड फिर सनी के इसी डिजाइन से मंसूर दलाल 12,000 करोड़ के फेक नोट्स बनाता है, जिसको वो इंडिया में लेके आने वाला है। एंड सनी जैसे तैसे उसे इंडिया के अंदर ले भी आता है, लेकिन टास्क फोर्स उसे अपने एक ट्रैप में फंसा देता है और सनी बचने के चक्कर में एक बहुत बड़ा फकअप कर देता है। एंड नाउ मंसूर डिसाइड्स कि सनी और फिरोज दोनों को मरना होगा बिकॉज दे नो टू मच अबाउट देयर बिजनेस, और अगर वो टास्क फोर्स के हाथ लग गए तो इनके लग जाएंगे। बट सनी सीज दिस कमिंग फ्रॉम अ माइल अवे और वो फिर से मंसूर के लोगों से बच जाता है। बट मंसूर फिर क्रांति पत्रिका के प्रेस बिल्डिंग में आग लगा देता है एंड अनफॉर्चुनेटली उसके नाना भी उस वक्त बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं और मारे जाते हैं। दिस मेक्स सनी गो इनटू रैम्पेज मोड। वो मंसूर के आदमियों को मारता है और मंसूर की आंखों के सामने वीडियो कॉल पे उसके 10,000 करोड़ के नोट्स के स्टैश को आग लगा देता है एंड मंसूर को अल्टीमेटम देता है दैट ही इज कमिंग फॉर हिम नेक्स्ट। दिस अल्टीमेटली सेट्स अप सीजन 2। अब ये एंडिंग हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ के जाती है। फर्जी के सीजन 2 में क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसके लिए कुछ थ्योरीज की भी स्पेस बनाती है, और क्या फर्जी के इवेंट्स का कोई भी असर फैमिली मैन के सीजन 3 पे होने वाला है, ये भी सवाल उठाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सनी के बारे में। हमने जैसा उसे थ्रू आउट द सीरीज देखा वर्सेस हमने जैसा उसको एंडिंग में देखा, जमीन आसमान का फर्क है। एज इन ए कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, जहां पहले उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था, कोई भसोड़ी फैलाने का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं था, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही इज नॉट अ हार्डकोर क्रिमिनल बट समवन जिसकी स्किल्स ही कुछ ऐसी हैं कि वो उन स्किल्स से अगर सक्सेस पाना चाहता है तो उसे गलत रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अब वो खून के बदले खून बहाने निकल चुका है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंस्टिंक्ट्स उसके अंदर हमेशा से कभी नहीं थी, बल्कि सीरीज के शुरू में हम साफ साफ देख सकते हैं जब मेघा सनी के प्रिंटिंग प्रेस पे रेड मारती है तो सनी एक रेंच उठा के मेघा को जान से मारने का अटेम्प्ट भी करता है। या फिर वो जब पूछता है फिरोज से कि यार यासिर चाचा कहीं पुलिस से सब कुछ बक तो नहीं देंगे, वो ये सब एक ऐसे अंदाज में कहता है कि एज इन अगर उसे कोई पॉसिबिलिटी दिखेगी इस चीज की तो वो यासिर चाचा को खत्म भी कर देगा। इसका मतलब जान लेना सनी के दिमाग में हमेशा से एक ऑप्शन था, बट ओनली अंडर द सर्कमस्टेंस, जहां पे कोई और रास्ता ना बचे बच के निकलने का। एंड इवन वहां पर भी ही इज अ लिटिल हेजिटेंट टू टेक दैट स्टेप, क्योंकि वो एक किलर नहीं है। और कहीं ना कहीं एक लाइन है जो कि उसको इस डार्क साइड पे पूरी तरीके से गिरने से बचाती है, एंड वो लाइन थे उसके नाना। पूरी सीरीज में हम देख सकते हैं कि नानू इकलौते ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके सामने सनी ना अपनी आवाज ऊंची करता है और ना ही अपना सर। जहां यासिर चाचा उसे सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं, वहां पर सनी उनके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके नाना उसे धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल देते हैं, बट वो चुपचाप बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने नानू के लिए प्यार भी है और रिस्पेक्ट भी, और कहीं ना कहीं एक डर भी कि कहीं वो अपने नानू का दिल ना तोड़ दे। लेकिन मंसूर ने नानू को जान से मार के सनी की लाइफ से उस लाइन को मिटा दिया। Now there's nobody and nothing to hold Sunny back. He has no reason to stop or stay in limits. उसके अंदर की सारी मॉरल बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। हर इंसान की तरह सनी के अंदर भी जो एक शैतान है वो अब पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, and now he wants nothing but blood. अब ये तो ऑब्वियस है कि सनी वांट्स मंसूर डेड एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मंसूर को मार भी देगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या? I mean, जो तबाही सनी ने सीजन के एंड में मचाई है, उसके बाद से ये चीज तो पक्की है कि वो अपनी पुरानी लाइफ पे वापस तो नहीं जाने वाला। हो सकता है कि मंसूर को जान से मारने के बाद वो उसके बिजनेस को टेक ओवर कर ले और फिर उसके बाद से सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ इस काउंटर फिटिंग बिजनेस का बादशाह बनना चाहे। एंड वहीं दूसरी तरफ हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा कि टास्क फोर्स सनी के एक बहुत ही ब्लर्ड सीसीटीवी इमेज को AI के थ्रू रिफाइन करके उसके फेस
को बना रही है और फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये आर्टिस्ट है कौन। लेकिन एआई ने क्या रिजल्ट दिया, ये चीज सस्पेंस में छोड़ दी गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एआई सनी का चेहरा देने वाला है। इनफैक्ट थोड़ा ध्यान से देखने के बाद मुझे तो ये गीगा चैट की तरह लग रहा था। और अगर वो एआई बाई चांस सनी का चेहरा रिवील कर देता है तो ये चीज मेघा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। कैसे? वेल, वो सेल्फी याद है जो मेघा और सनी ने खींची थी अपने फोन से? वेल, क्या पता जब एआई सनी के फेस को रिवील करे तो उसी के बाद माइकल को वो सेल्फी मेघा के फोन में दिख जाए, तो इसे देख के माइकल को लगे कि कहीं मेघा सनी की मदद तो नहीं कर रही थी। और कहीं ना कहीं माइकल को दिखाया गया है कि उसे मेघा पर थोड़ा शक था जब मेघा ने उससे अपना फोन वापस मांगा था। अब हो सकता है कि मेघा को सनी के अगेंस्ट एज अ लेवरेज यूज किया जाए, बिकॉज दैट कैन वर्क, क्योंकि हमने देखा है कि सनी के अंदर कहीं ना कहीं मेघा के लिए फीलिंग्स हैं, वरना ऐसे ही थोड़ी उसके फोन से वो क्लोनिंग वाला ऐप डिलीट करता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वेल, तुम्हें क्या लगता है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो उसके बारे में। अब जो दूसरा सवाल आता है कि क्या फर्जी के इवेंट्स का कोई भी इफेक्ट फैमिली मैन के सीजन 3 पे पड़ेगा? वेल, ऑब्वियसली राज एंड डीके फैमिली मैन और फर्जी को कनेक्ट करके अपना शेयर्ड यूनिवर्स बना रहे हैं, जहां हमने वो सेम इंस्पेक्टर देखा जो श्रीकांत की हेल्प करता है, चेल्लम सर दिखे, और माइकल को हमने श्रीकांत तिवारी से फोन पे बात करते हुए देखा। अब ऑफ कोर्स ये चीज देख के एक्साइटमेंट तो होती है कि ओ फक, एक और शेयर्ड यूनिवर्स, लेकिन तुम्हें अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा चेक में रख लेना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि राज एंड डीके अपने शेयर्ड यूनिवर्स को वैसे ऑपरेट करने वाले हैं जैसा कि तुम सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल लोकी वर्स या फिर स्पाई यूनिवर्स, जहां पे सारे कैरेक्टर के आर्क्स घूम फिर के एक कॉमन गोल की तरफ जा रहे हैं या फिर एक कॉमन बिग बैड की तरफ जा रहे हैं। बट राज एंड डीके के शेयर्ड यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, रेफरेंसेस मिलते रहेंगे आपस में, लेकिन स्टोरी का कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला और ना ही स्टोरी आपस में ओवरलैप करने वाली है। हो सकता है एक छोटा सा आर्क एक सीरीज में एज अ सब प्लॉट क्रिएट हो जाए और फिर वही सब प्लॉट किसी दूसरी सीरीज में एज अ कंप्लीट स्टोरी डील किया जाए। एंड अगर ओवरलैपिंग होती भी है तो हमें कुछ यूं देखने को मिलेगा कि एक सीरीज की पूरी स्टोरी दूसरे सीरीज में एक पर्टिकुलर इवेंट की तरह एज अ रेफरेंस हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने कहा कि सनी मंसूर के एम्पायर को टेक ओवर करेगा, अपने काउंटर फिटिंग बिजनेस को बढ़ाएगा। अब हो सकता है कि उसका ये काउंटर फिटिंग बिजनेस इतना एक्सपैंड हो जाए कि उसके इन पैसों का इस्तेमाल टेररिस्ट ग्रुप को फंड करने के लिए हो जाए या फिर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को, और ये चीज इंडियन इंटेलिजेंस की नजर में आ जाए। एंड देन गेस व्हाट कि यहाँ पे कौन स्टेप अप करेगा? एनआईए, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जहां पे श्रीकांत काम करता है। और फिर इस पूरे टेररिस्ट एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करते करते उन्हें पता चले कि हाँ यार, कोई सनी नाम का आदमी है जो कि काउंटरफीट नोट्स का बिजनेस चला रहा है, एंड उसी के काउंटरफीट नोट से कहीं ना कहीं इन टेररिस्ट एक्टिविटी की फंडिंग हो रही है। एंड यहाँ श्रीकांत माइकल की हेल्प मांगेगा, क्योंकि ये काउंटरफीटिंग वाला जो पूरा है ये एक्सपर्टीज एनआईए का नहीं है। एंड देन वील गेट अ पॉसिबल कैमियो ऑफ माइकल इन फैमिली मैन सीजन 3। और फिर ये जो पूरा आर्क है ये फाइनली फर्जी के सीजन 2 में कंप्लीटली एक्सप्लोर किया जाएगा, जहां पे हम देखेंगे कि सनी विल रियलाइज कि उसका काउंटरफीटिंग बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया है कि अब वो टेरर ग्रुप्स तक पहुंच गया है। एंड नाउ ही इज ऑन द क्रॉस हेयर्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एंड नाउ माइकल इज ऑन हिज हंट। एंड इस तरीके से अपकमिंग सीरीज के जो प्लॉट्स होंगे उनको रेफरेंसेस या कैमियोस के थ्रू सेटअप करेंगे और फिर उस अपकमिंग सीरीज में कंप्लीटली कवर करेंगे। सो फिलहाल के लिए डोंट एक्सपेक्ट सनी टू क्रॉस पाथ विद श्रीकांत तिवारी। बाय द वे, दैट वुड बी रियली एक्साइटिंग टू सी। तो ये सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, मैंने और भी कुछ मूवीज पे ऐसे डिस्कशंस और थ्योरीज करी है, तुम उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।